शरदराबाद के मदाफाती इलाके हयात नगर में पीर की सुबह पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में फाइनल ईयर MBBS की तालिबा जाँ बहक हो गई, जबकि उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। महलूका की शनाख्त यमशिनी ऐश्वर्या के तौर पर हुई है, जो महबूब नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की मेडिकल तालिबा थी। पुलिस के मुताबिक ऐश्वर्या अपने वालिद पांडु के साथ हयात नगर के RTC कॉलोनी के करीब सड़क अबूर कर रही थी कि एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में बाप बेटी दोनों को शदीद चोटें आई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने ऐश्वर्या को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि उसके वालिद, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, को बेहतर इलाज के लिए एक दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐश्वर्या की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हयात नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस तेज रफ्तार कार का सुराग लगाने और हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान एक गैर मामूली वाकया सामने आया, जहां सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को उनकी मौत के बाद फातेह करार दिया गया। ये वाकया इतवार को पेश आया। महलूक उम्मीदवार की शिनाख्त 36 साल सी राजू के तौर पर हुई है, जो रायकोट मंडल के पेदापल्ली गांव में सरपंच के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। इत्तलात के मुताबिक राजू ने 7 दिसंबर को खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुबैना तौर पर सरपंच इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से खुदकुशी कर ली। अगले रोज उनके हामियों ने गाँव के करीब एक फार्म हाउस में दरख्त से लटकी हुई हालत में उनकी लाश बरामद हुई। राजू की मौत के बावजूद वो तेलंगाना मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सिर्फ 8 वोटों के मामूली फर्क से कामयाब करार पाए। ताहम इंतखाबी कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार की वफात के बाइस पेदापल्ली गाँव में सरपंच के ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। मेरठ हैदराबाद रोड पर पीर की सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार ड्राइवर की लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग के सबब एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीधर, जो कल्चरम मंडल के चिन्ना घनपुर में वाक़े IML डिपो में मुलाजिमत करता था, पैदल सड़क अबूर कर रहा था कि तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि श्रीधर को जिस्म पर शदीद चोटें आई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी का ताल्लुक जिले करीमनगर से बताया गया है और वो गंडी मैसम्मा इलाके में मुकीम था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मेदक मुंतकिल कर दिया। पुलिस हादसे के असबाब की जांच कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों और अक़लियती तबक़ात से वोट देने का हक छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई तो अगला कदम उन तबक़ात के नाम आधार कार्ड और राशन कार्ड की फहरिस्तों से हदफ करना होगा, जिसके बाद उनकी जायदादें भी छीन ली जाएंगी। कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी की क़ियादत को मजबूत बनाने की अपील करते हुए कहा कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ खड़े होकर पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िदा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि RSS दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों को वोट का हक देना ही नहीं चाहती थी, जबकि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर का नजरिया था कि गरीबों को वोट देने का हक मिलना चाहिए। इतवार की रात टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां चंद नामालूम अफराद ने एक MBA के तालिब इल्म को चाकू से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। महलूक की शनाख्त 21 साल मोहम्मद इरफान के तौर पर हुई है, जो टोली चौकी के रिहायशी थे। इरफान एक कॉलेज में MBA की तालीम हासिल कर रहे थे और दोपहर के औकात में अपने खानदान की किफालत के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे। बताया गया है कि इरफान की शादी 6 माह कबल ही हुई थी। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात 5 था 6 अफराद इरफान के घर पहुंचे और उसे पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 1 तक ले गए। वहाँ उन अफराद ने इरफान पर चाकू से शदीद हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही टोली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुदाखला मुंतकिल कर दिया। इरफान की वालिदा ने मीडिया को बताया है कि उनके छोटे बेटे अदनान ने सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी की थी, जिस पर कुछ अफराद से बहस तकरार हो गई। बाददा उन अफराद ने अपने साथियों को इत्तला दी, जो इरफान के घर पहुंचे और उससे झगड़े के बाद उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी और वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के जगतिया जिले में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के नतायज सामने आते ही सियासी हलकों में मुख्तलिफ तबसरे शुरू हो गए हैं। जिले भर की 144 ग्राम पंचायतों में मुनक़िदा इस मरहले के इंतखाबात में सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जो अक़लियती नुमाइंदगी के एतबार से खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कोटबियाल मंडल की निमली कुंडा ग्राम पंचायत से शहाबुद्दीन और काशी नगर ग्राम पंचायत से शेख तरन्नुम सरपंच के ओहदे पर मुंतखब हुए। उन दोनों की कामयाबी को मुकामी सतह पर न सिर्फ एक सियासी पेशरफ्त बल्कि मुस्लिम बरादरी की महदूद मगर मुअस्सर
नुमाइंदगी के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ा मंडल के गड्डी बंडा गांव में हालिया पंचायत इंतखाबात में सियासी मैदान में एक निराला मंजर देखने को मिला। एसआई की नौकरी छोड़कर कांग्रेस की तायद से इंतखाबात लड़ने वाले वेंकटेश्वर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें मुकामी कांग्रेस के रुकन असेंबली उत्तम पद्माराव और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की भरपूर हिमायत हासिल थी। इंतखाबी मैदान में शिकस्त के जख्म खाए वेंकटेश्वर की ये शिकस्त इसलिए भी हैरानकुन है कि इंतखाबात से कबल गाँव में उन्हें जीत का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन वोटर्स ने न सिर्फ पार्टी की हिमायत को नजरअंदाज किया बल्कि अपने वोट का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि अवामी एतमाद और मुकामी रिश्ते सियासी हिमायत से कहीं ज्यादा असर रखते हैं। तेलंगाना के मेदक जिले के रामारावपेट मंडल के झांसी लिंगापुर पंचायत के इंतखाबात में बाप और बेटे के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखा गया, जहां बाप ने बेटे को शिकस्त देते हुए तीसरी बार सरपंच बन गए। तीसरी बार सरपंच मुंतखब होने वाला राम किश्तैया ने अपने बेटे वेंकटेश को 99 वोटों की शानदार अक्सरियत से शिकस्त दे दी। कुल 1985 वोटों में राम किश्तैया को 684 वोट मिले, जबकि वेंकटेश ने 585 वोट हासिल किए। उन इंतखाबात में जहाँ वोटर्स ने बाप के हक में ज्यादा वोट देकर वालिद की मकबूलियत को लोहा मनवाया और बेटे के लिए भी कामयाबी का रास्ता हमवार किया।